हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे हाइपरलिंक्स। तो वेब पेज पे कैसे आपको हाइपरलिंक क्रिएट करना होता है उसके लिए हम ये इस लेक्चर में सीखते हैं। जो हाइपरलिंक होता है वो होता क्या है एक्चुअल में, कोई भी वर्ड या फ्रेज या फिर इमेज जिस पे आप जब क्लिक करते हैं तो आप किसी नए डॉक्यूमेंट पे या सेम डॉक्यूमेंट में किसी नए सेक्शन पे जब आप पहुंच जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं हाइपरलिंक, राइट। तो हाइपरलिंक जो है वो आपकी हेल्प करता है कि आप नेविगेट कर सकें नॉन लीनियर वे में, आप एक पेज से दूसरे वेब पेज पे, ठीक है, तो उसे हाइपरलिंक बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने अगर आप ये देख रहे होंगे तो यहाँ पे सोर्स कोड में जैसे हम स्टार्ट करते हैं HTML से, फिर हेड से, फिर टाइटल मैंने दिया है एक्सटर्नल एंड लोकल लिंक। एक्सटर्नल लिंक और लोकल लिंक करेंगे इस वीडियो में हम। उसके बाद में मैंने पैराग्राफ्स बनाए हैं, जस्ट एक इंफॉर्मेशन है हाइपरलिंक्स क्या होते हैं। हाइपरलिंक्स में बी पीसेज ऑफ टेक्स्ट और इमेजेस which when clicked take the user to the desired location, page और document, right? और इसके बाद में अभी एक्सटर्नल लिंक की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल लिंक वो होते हैं जो आपको, जिस पे आप क्लिक करते हैं और आपको वो करंट वेब पेज के अलावा दूसरे वेब पेज पे जब लेके जाता है तो उसे बोलते हैं हम एक्सटर्नल लिंक। तो ये जब हम हाइपरलिंक को क्रिएट करते हैं तो एंकर टैग की हेल्प से करते हैं। और एंकर टैग कैसे होता है, ए से हम एंकर टैग को लिखते हैं, राइट। और एट्रीब्यूट href इसकी हेल्प से आप स्पेसिफाई करते हैं जो डेस्टिनेशन आप वेब एड्रेस की, जो डेस्टिनेशन आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो भी वेब रिसोर्स की आप डेस्टिनेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं वो href की हेल्प से आप स्पेसिफाई करते हैं। तो हम यहाँ पे एक वेब एड्रेस देते हैं www.du.ac.in, राइट। ये हमारा वेब एड्रेस है और इस वेब एड्रेस की हेल्प से ये हमें उस वेब एड्रेस पे, उस वेब पेज पे लेके जाएगा। लेकिन हमें कुछ टेक्स्ट या कोई इमेज हमें प्रोवाइड करनी होगी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, राइट। यहाँ पे ये जो कोड हमने क्रिएट किया है इसको क्लोज करते हैं पहले। ये जो कोड है यहाँ से एंकर टैग, ये जो पूरा कंप्लीट हमने लिखा है, इस कोड की हेल्प से हाइपरलिंक क्रिएट होगा जो आपको DU की वेबसाइट पे होम पेज पे लेके जाएगा। जैसे ही आप दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्ड पे क्लिक करेंगे आपको वो नेविगेट करेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के होम पेज पे, ठीक है। तो इसको करने के लिए पहले तो हम इसमें ये जो हमारे टैग्स हैं जो ओपन किए हुए हैं लेकिन हमने क्लोज अभी नहीं किए थे उन्हें क्लोज कर लेंगे, राइट। जैसे ऊपर बॉडी को ओपन किया हुआ था यहाँ हमने क्लोज कर दिया, HTML को भी हमने क्लोज करना था वो कर दिया। इसके बाद में हम सेव करते हैं फाइल को। सेव हम करेंगे hyperlink1.html, एक्सटेंशन देना जरूरी होता है। ऑल फाइल्स पे सेव करेंगे, सेव एज टाइप ऑल फाइल्स। सेव किया हमने। अब हम ओपन करके देखते हैं हमारा हाइपरलिंक 1 ये रहा। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमने जो भी पैराग्राफ बनाया था उसके बाद में ये जो वर्ड है, ये कोड की हेल्प से जो हमने हाइपरलिंक क्रिएट किया वो इस तरह से क्रिएट हो जाएगा, राइट। इस पे क्लिक करने से ये हमें लेके जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के होम पेज पे इस तरह से। जैसे ही हमने अपने वेब पेज के हाइपरलिंक पे क्लिक किया उसने हमें नेविगेट कर दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी के होम पेज पे। इस तरह से आप एक्सटर्नल लिंक को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में अब हम देखते हैं कि अगर हमें लोकल लिंक्स बनाने होंगे तो वो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो लोकल लिंक होता क्या है, तो लोकल लिंक जो होते हैं वो लिंक होते हैं दो HTML डॉक्यूमेंट्स के बीच में। जैसे आपने एक फोल्डर में बहुत सारी HTML फाइल्स को सेव किया हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि जब आप एक HTML फाइल को दूसरे HTML फाइल से लिंक करना चाहते हैं, यानी अपने वेब पेज पे किसी सेव्ड HTML फाइल को ओपन करना चाहते हैं,
तो उसके लिए आपको लोकल लिंक क्रिएट करना होता है, एंड अगेन वो हम एंकर टैग की हेल्प से ही करते हैं। इसमें href ये जो आपका एट्रीब्यूट है यही यूज होगा। और यहाँ पे हमें करना क्या होता है, हमें URL देना होता है, जो आपकी लोकेशन है उस डॉक्यूमेंट की, उस फाइल की, विद एक्सटेंशन आपको वो प्रोवाइड करनी होती है। पर आप ये भी कर सकते हैं कि कंप्लीट URL देने की बजाय आप क्या करेंगे, आप अपनी फाइल का नेम, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाऊं कि मैंने सारी फाइल्स जो हमारी HTML की हैं वो ज़्यादातर डेस्कटॉप पे सेव की हुई हैं, ये रही बहुत सारी फाइल्स हैं, जैसे ये image1। तो हम इस image1 का लिंक यहाँ क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे image1.html। ये फाइल नेम के साथ साथ एक्सटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में हम यहाँ लिखेंगे कि जो भी टेक्स्ट जिस पे आप HTML को क्रिएट मतलब हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं, राइट, सो हम यहाँ लिख देते हैं इमेज। ठीक है, इमेज हमने लिख दिया, एंकर टैग को हमने क्लोज भी कर दिया। यहाँ पे हम br टैग यूज कर लेते हैं ताकि वो हमें लाइन ब्रेक करके दिखाए। कंट्रोल S हमने किया, कंट्रोल S के बाद में ये सेव हो गया है। अब हम वेब पेज को ओपन करते हैं, ये हमारा, इसे रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए नीचे एक हाइपरलिंक क्रिएट हुआ है इमेज के नाम से। ठीक है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो हमें ये, इसने कौन सी फाइल ओपन कर दी, जो हमने इमेज क्रिएट करने के लिए जब हमने एक फाइल बनाई थी उस फाइल को इसने ओपन कर दिया, राइट। सो इस तरह से आप एक्सटर्नल लिंक क्रिएट कर सकते हैं जिसकी हेल्प से आप दूसरे वेब एड्रेस पे जा सकते हैं, और सेम वेब पेज पे आप अगर क्लिक करेंगे अपने हाइपरलिंक पे तो वो आपको दूसरे वेब एड्रेस पे लेके जाएगा। और लोकल लिंक की हेल्प से आप दो HTML फाइल के बीच में लिंक एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और उसके लिए आपको फाइल नेम देना होता है विद एक्सटेंशन, राइट। इस लेक्चर में बस इतना ही, बाकी के लिंक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।